ओके, तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करूंगा एंड ज़्यादा टेक्निकल जाने की शायद मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बस इतना बता दूंगा कि तुम्हें आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए या फिर आईफोन 15 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पैसे हाथों के मेल नहीं होते एंड ये तुम्हें भी पता है। तो ऐसे सिर्फ दो चीज़ें हैं, सॉरी तीन नहीं, चार सॉरी पांच ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ओके, कुछ पॉइंट्स है जिससे कि तुम्हें जानने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए या फिर आईफोन 15 के लिए जाना चाहिए, एंड क्यों मुझे लगता है कि आईफोन 13 तुम्हारे लिए वैल्यू फॉर मनी फोन है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेजर चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज़ द प्राइसिंग ऑफ दिस फोन्स। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आईफोन 13 का जो 128 GB का है इसकी तुम्हें प्राइसिंग मिल जाती है 60,000, ये हमेशा रहती है। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, आईफोन 13 की प्राइसिंग हमेशा 60,000 के अराउंड रहती है एंड आईफोन 15 की जो प्राइसिंग होती है वो हमेशा 80,000 के अराउंड होती है, क्योंकि अभी भी ये फोन लॉन्च हुआ है तो अभी 80,000 के अराउंड ही इसकी प्राइसिंग है। तो 13 की प्राइसिंग नॉर्मली होती है 60,000, 15 की होती है 80,000। लेकिन अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स में इनकी प्राइसिंग आईफोन 13 की 52,000 तक गई है, जो कि तुम्हें आराम से मिल जाते हैं। एंड मैं हमेशा नहीं कहता कि तुम्हें 52,000 में मिलेंगे, लेकिन कुछ सेल्स आएंगे इसमें तो 52,000 के अराउंड देने को मिल जाएगा। लेकिन जो आईफोन 15 है तुम्हें अभी 80,000 के आसपास ही मिलेगा, एक या 1.5 साल तक या फिर 2 साल तक, क्योंकि ये फोन नया नया है। इसकी प्राइसिंग तुम्हें पता है कि आईफोन की प्राइसिंग उतनी जल्दी कम नहीं होती। तो अब हम ये पकड़ के चलते हैं कि आईफोन 13 ये तुम्हें मिल जाएगा 55,000 के अराउंड एंड जो आईफोन 15 ये तुम्हें मिल जाएगा 75 के अराउंड, क्योंकि अभी 80,000 है तो मैं 75 पकड़ता हूँ। तो दोनों के अगर मैं कंपैरिजन करूँ प्राइसिंग में तो आईफोन 13 की प्राइसिंग बहुत ही कम है एंड इसी को देखते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में एंड डिज़ाइन के बारे में कि इसका डिस्प्ले डिज़ाइन कैसा है। तो डिज़ाइन के मामले में देखो, आईफोन तुम 13 लो, 14 लो, 15 लो, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कौन सा फ़ोन पकड़ा है, क्योंकि सब लोग केस लगा के रखते हैं। एंड चलो अगर तुम केस नहीं भी लगाते हो तो तुम्हें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। तो आईफोन 13 जो होता है उसका वो बैक होता है ग्लॉसी एंड जो उसका जो कैमरा मॉड्यूल होता है वो होता है मैट फिनिश में। एंड जो आईफोन 15 होता है उसका जो बॉडी होता है वो मैट ब्लैक होता है एंड जो वो कैमरा मॉड्यूल होता है वो ग्लॉसी होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। लुक्स के मामले में कैमरा जो कि है वो थोड़ा आईफोन 15 में बड़ा तुम्हें देने को मिलेगा सेंसर, क्योंकि इंप्रूव्ड कैमरा सेंसर है इसमें, और बाकी तुम्हें कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलता। तो तुम अगर तुम दोनों फोन को इस तरह से पकड़ोगे तुम कोई भी बता ही नहीं पाएगा कि तुमने 13 पकड़ा है या फिर 15 पकड़ा है। लेकिन हाँ, अगर तुम बात करोगे फ्रंट डिस्प्ले की तो यहाँ में तुम्हें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे एंड ये कोई भी देख के बता देगा कि तुम्हारे पास 13 है, 14 है या फिर 15 है। तो देखो आईफोन 13 14 में तुम डिफरेंस नहीं बता सकते कि 13 है कि 14 है, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि दोनों में ही तुम्हें मिलता है नॉच, 13 और 14 दोनों में। लेकिन जो आईफोन 15 है इसमें तो मिलता है डायनामिक आइलैंड, जो कि दिखते ही बता रहता है कि ये बहुत ही मॉडर्न आईफोन है एंड आईफोन 15 में ही सिर्फ अभी तक डायनामिक आइलैंड आया है। अगर मैं बात करूँ प्रो मॉडल्स के अलावा तो आईफोन 15 में तुम्हें ये डायनामिक आइलैंड मिलता है, विच इज़ ए ग्रेट थिंग। बट इसकी फंक्शनलिटी उतनी नहीं है यार, मतलब तुम पे करोगे 20,000 के अराउंड ज़्यादा इसके लिए पे करोगे सिर्फ एक डायनामिक आइलैंड के, जो कि एक सॉफ्टवेयर फीचर है। एंड अगर तुम साइज देखोगे दोनों का डायनामिक आइलैंड का एंड जो नॉच होता है तो नॉच तुम्हारे लिए ज़्यादा फिजिबल होता है, तुम्हें ज़्यादा व्यूइंग एरिया मिलता है नॉच में, ना कि आइलैंड में मिलता है। हाँ, बस जो ये डायनामिक आइलैंड इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है। बट इसके लिए क्या 20,000 पे करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20,000 इसके लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बस देखने के लिए एस्थेटिकली ठीक है, तुम्हें दिखाने के लिए चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन इसके लिए जो तुम पैसे दे रहे हो वो वर्थ इट नहीं है इस डायनामिक आइलैंड के लिए। तो अगर मैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आईफोन 15 दिखने में अच्छा है, लेकिन अगर तुम बात करो फंक्शनलिटी एंड लुक्स के बारे में तो आईफोन 13 यहाँ पे सही होगा या फिर मैं कहूँ विनर होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो कम भी है एंड तुम्हें बहुत ही फ्लैगशिप फोन की तरह दिखता ही है, क्योंकि टॉप मॉडल फोन है। तो आईफोन 13 और 14 में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन मैं 15 की अगर बात करूँ बस वो फ्रंट से पता चलता है, जो कि डायनामिक आइलैंड और नॉच के बीच में डिफरेंस है। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों फोन्स के फ्रेम के बारे में। तो आईफोन 15 में जो तुम्हें मिलता है तुम्हें हल्का सा कर्व फ्रेम मिलेगा बैक में, जिससे कि तुम इसे पकड़ने में थोड़ा कंफर्टेबल होगा एंड 30 में तुम्हें शार्प एजेस मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि 13 अनकंफर्टेबल है, आईफोन 15 को ज़रा कंफर्टेबल बना दिया गया है, बट आईफोन 13 भी कोई अनकंफर्टेबल ऐसा हम बोल नहीं सकते, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में भी दोनों के पास टॉप नॉच के डिस्प्ले, मतलब इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट अगर डिस्प्ले की बात करें तो इन दोनों फोन्स के बाद आप कह सकते हो कि है। बट डिफरेंस यहाँ पे 13 और 15 में ये है कि जो 13 है इसकी जो पीक ब्राइटनेस वो है 1200 निट्स की एंड जो 15 है इसकी ब्राइटनेस है पीक ब्राइटनेस वो है 2000 निट्स की। मतलब बेसिक मतलब इसका यही है कि जो 2000 निट्स की ब्राइटनेस आईफोन 15 में है ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा एंड ये तुम्हें नॉर्मल डेज में पता नहीं चलेगा। अगर तुम किसी लाइट के आगे अगर बैठोगे तब हाँ तब तुम्हें डिफरेंस है, लेकिन कौन ही जाकर लाइट के बाहर बैठता है। आउटडोर कंडीशंस में दोनों के दोनों ही एकदम बेस्ट परफॉर्म करने वाले फोन है, तुम्हें आराम से दिख जाएगा, तुम्हें कोई भी इश्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम हेलोजन लाइट लगे ऐसा बैठोगे तब तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी 2000 निट्स की एंड ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवरकिल आईफोन 15 में जो ये 2000 निट्स की ब्राइटनेस है। बुरा नहीं है, फ्यूचर प्रूफ होने के लिए सही है, अच्छा है, बट ज़रूरी नहीं है। ओके, तो मेरा मतलब ये था।
एंड दोनों ही फोन्स में जो बेजल्स है वो बराबर है, किसी में भी ज़्यादा नहीं है, दोनों में ही बेजल्स बहुत ही पतले एंड यूनिफॉर्म है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेजर पार्ट ऑफ दिस फोन दैट इज परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 13 और 15 में डिफरेंस क्या है। तो 13 में देखोगे A15 बायोनिक है, एंड जो 15 है इसमें तुम्हें मिलता है A16, बस एक जनरेशन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड मान लो मेरी बात को मैं कह रहा हूँ, पत्थर की लकीर बना लो इससे, कि दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। जो 13 है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब 3 साल तक तुम्हें, अगर मैं बात करूँ अभी से 3 साल तक तुम्हें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तुम इसे गेमिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जो भी तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है वो भी बहुत अच्छे से ये हैंडल कर लेता है, एंड बाकी एप्स को भी बहुत ही आराम से हैंडल करता है। लेकिन जो 15 में तुम्हें मिलता है A16 बायोनिक, ये बहुत ही ओवर किल है, मतलब अभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर प्रूफ होने के लिए बिल्कुल सही है। मतलब अगर अभी से तुम कट टू 5 ईयर्स बाद देखोगे इस फोन को, तभी भी ये इसी तरह से परफॉर्म करे जैसा कि आज परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ तब 5 ईयर्स बाद शायद आईफोन 13 उतना परफॉर्म ना करे, लेकिन 5 ईयर्स तुम क्या फोन चलाने वाले हो, नहीं ना, तुम शायद 2 या 3 साल ही चलाओगे, एंड 2 या 3 साल में आईफोन 13 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड तुम्हें एज ए नॉर्मल यूजर तुम्हें कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा अगर तुम आईफोन 13 लेते हो इंस्टेड ऑफ आईफोन 15, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के मामले में। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में जहाँ पे मुझे लगता है कि आईफोन 15 यहाँ पे विनर होता है एंड आईफोन 13 यहाँ पे मैं लूजर नहीं कहूँगा, बट यहाँ पे पीछे रह जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों के फोन्स के बारे में। एंड आईफोन 15 परफॉर्म स्पेक्टेकुलर, मतलब ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है अगर मैं बात करूँ कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि तुम्हें इसमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि वाइड एंगल है, एंड अल्ट्रा वाइड तो मिलता है 12 मेगापिक्सल का। लेकिन 13 में तुम्हें दोनों ही 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलते हैं। 13 बुरा नहीं है, बट जो ये 15 है ये हर फोटो को 24 मेगापिक्सल में रहता है, मतलब इसका डिफॉल्ट जो रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल में रहता है। एंड जो इसकी क्लैरिटी है बहुत ही अच्छी है, HDR इसका बहुत ही अच्छे से काम करता है, 13 में भी काम करता है, लेकिन HDR जितना आईफोन 15 में अच्छा है उतना आईफोन 13 में अच्छा नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी आईफोन 15 में ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू आईफोन 13, जो कि सही भी है क्योंकि आगे वाला जनरेशन मॉडल है। बट जो ये 48 मेगापिक्सल की जो मैंने बात की, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस लगती है इन दोनों फोन के मामले में। एंड यहाँ पे लगता है कि आईफोन 15 जीत गया। तो अगर तुम्हें कैमरा से काम, मतलब तुम्हें कैमरा से ही कुछ करना है, अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो या फिर तुम्हें वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है या फिर तुम्हें फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है, ऐसा मैं नहीं कह रहा है कि तुम 13 में नहीं कर पाओगे, 13 में भी कर पाओगे, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बहुत ही प्रो यूजर हो, मतलब तुम्हें चाहिए बेस्ट क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी, तो यहाँ पे तुम आईफोन 15 के लिए जा सकते हो। लेकिन आईफोन 13 भी पे बहुत ही अच्छा है कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो तुम्हें करना है सब होगा यहाँ पे। 4K 60 तक सब अच्छे से रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो मैंने बात कही ना 24 मेगापिक्सल की जो हर फोटो डिफॉल्ट इसकी आती है वो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ आती है। एंड जो इसका जूम होता है ऑप्टिकल जूम, जो कि फिजिकल जूम होता है इन दोनों फोन्स में, वो आईफोन 13 में होता है 1x का, जो तुम अगर जूम करोगे तो तुम्हें देखिएगा 1x का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो लेकिन जो आईफोन 15 है तो यहाँ में 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो तुम्हें अच्छे से जूम भी मिलता है, ऑप्टिकल जूम, जिससे कि तुम्हें अच्छी क्लैरिटी भी मिलती है। तो अगर तुम्हारे लिए कैमरा टॉप प्रायोरिटी है तो आईफोन 15 के लिए जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कैमरा बस नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, फोटोज क्लिक करना है, वीडियोस बनाने हैं, उतना तुम इंटरेस्ट नहीं हो, तुम उतना इन्फ्लुएंसर जैसे नहीं हो कि वीडियोस डालने हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे नॉर्मल यूज करते हो, तो आईफोन 13 इज ग्रेट फॉर यू। बट अगर तुम वीडियोस का ही तुम्हारा मेन प्रायोरिटी है देन गो फॉर आईफोन 15। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो आईफोन 15 के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा एक बहुत ही मेजर पार्ट के बारे में, जो कि आईफोन 30 में तो मिलता है लाइटनिंग पोर्ट एंड आईफोन 15 में तो मिलता है टाइप सी पोर्ट। एंड ये शायद सबके लिए नहीं है, लेकिन जो प्रो यूजर्स है जिन्हें चाहिए बेस्ट, मतलब अगर तुम वीडियोस बनाने हो, जैसे कि मैंने कहा था अगर तुम्हें कैमरा के मामले में चाहिए, तो टाइप सी में क्या होता है कि आईफोन 15 में अगर तुम डायरेक्टली रिकॉर्ड करो कैमरा से, तो तुम डायरेक्टली पेन ड्राइव में या फिर SSD में डायरेक्टली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि तुम्हें अनलिमिटेड स्टोरेज दे देता है। अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली तो तुम्हें अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। तुम डायरेक्टली SSD कनेक्ट करो अपने फोन में, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा डायरेक्टली फाइल SSD में रिकॉर्ड होता है, ना कि फोन में, जिससे कि तुम्हें अनलिमिटेड स्टोरेज जैसे मिल जाती है। लेकिन आईफोन 30 में तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें यह लाइटनिंग पोर्ट मिलती है, लाइटनिंग पोर्ट में ये कैपेबिलिटीज तुम्हें नहीं मिलती है। तो अगर तुम एक कैमरा फ्री को तुम्हें वीडियो बनाना है, वीडियो में तुम्हें बहुत ही कम है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड में तो दोनों ही बराबर ही है। टाइप से होने के बाद भी आईफोन 15 और आईफोन 13 चार्जिंग स्पीड बराबर है, दोनों में ही तुम्हें वायरलेस चार्जिंग मिलती है। एंड दोनों का ही बैटरी बैकअप बहुत ही औसम है, दोनों में ही बहुत ही बढ़िया है। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, चार्जिंग स्पीड में भी दोनों ही बराबर हैं। लेकिन मैंने कहा ना टाइप सी उसमें है और इसमें लाइटनिंग है। टाइप सी में उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बोलूंगा जो कि है प्रो यूजर, जिन्हें वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही पसंद है। जैसे कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उसमें शूट करता हूँ, एंड मुझे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत ही काम आएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल यूजर शायद तुम्हें उसकी जरूरत ना पड़े, 128 GB तुम्हारे लिए काफ़ी हो, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जो कि जिनका 128 GB फुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी गैलरी में कुछ होता ही नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा कैमरा टॉप प्रायोरिटी है तो आईफोन 15 के लिए जा सकते हो तुम। लेकिन अगर जो कि मैंने कहा बाकी फीचर्स मामले में आईफोन 13 और 15 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बहुत ही अच्छा स्पेक्टेकुलर परफॉर्म करते हैं। एंड आगे के 2-3 साल तक दोनों ही फ़ोन बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, और शायद आईफोन 15 थोड़े और 1-2 साल आगे जाएगा। बट अभी 2-3 सालों के लिए दोनों के दोनों फ़ोन बेस्ट हैं।
एंड मैं कहूँगा कंसिडरिंग द प्राइस तुम आईफोन 13 के लिए जाओ अगर तुम्हें फ़ोन लेना ही है। अगर तुम्हारा कैमरा प्रायोरिटी नहीं है तो तुम आईफोन 13 के लिए आराम से जा सकते हो, तुम्हारे लिए बेस्ट फ़ोन होगा एंड तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने शायद तुम्हारी हेल्प की तुम्हें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इधर 13 और 15। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें कभी अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स अगर तुम्हें पसंद आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ एंड शायद तुम्हें आगे जरूरत भी पड़े अगर तुम कोई आईफोन लेते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।